ये फूल यहाँ क्यों सजा रखे हैं? चौखट पर सजाओ, चौखट पे। छोटी मालकिन ने कहा था फूल यहीं लगेंगे। अरे उसकी मत सुना करो, उसे क्या पता हमारे पुश्तैनी घर के रीति रिवाज। जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी ना, तो मैंने ही उसे सब कुछ सिखाया था। माँ जी, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैं अपने पुश्तैनी ससुराल में आते ही घुल मिल गई थी। चलो भाई, वो तो पुराना जमाना था, अब तो मॉडर्न जमाना आ गया। पता नहीं कलावती, तेरी पोता बहू इस हवेली में रच बस पाएंगी या फिर अपने ही डंग दिखाएंगी। आजकल की बहुएं तो ससुराल के तौर तरीके मानती ही नहीं। अरे लगता है बारात आ गई। तुम लोग अभी फूलों के टोकरे लेकर यहाँ खड़े हो, लाइन से वहाँ खड़े हो जाओ। मेरी बहुएं जब पहली बार घर में कदम रखी तो उन्हें भी महसूस होना चाहिए कि वो किसी आम घर नहीं, पुश्तैनी हवेली में आ रही है। पुश्तैनी हवेली में लगता है इन नौकरों को निकालना ही पड़ेगा। एक काम ठीक ढंग से नहीं करते। मैंने कहा था चांदी की क्लच निकालो, हवेली की शान बान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जाओ जल्दी से चांदी की क्लच लेकर आओ। सावनपुर गांव में कलावती देवी की पुश्तैनी हवेली थी, जिसका न सिर्फ उनके गांव में ही, आसपास के गांव में भी उनके पहनावे का, उनके रख रखाव का, उनकी हवेली का बहुत नाम था। और आज कलावती देवी की दो पोता बहू ब्याह कर आ रही थी। बहू के आते ही उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ी की बरसात होने लगती है। जितना सोचा था उससे ज्यादा ही पाया। ये मेरा पुश्तैनी ससुराल, कितने सारे नौकर चाकर हमारे ऊपर फूलों की बारिश कर रहे हैं। घूंघट में ठीक तरह से सब कुछ नजर भी नहीं आ रहा। हाँ, अरे यार, इस घूंघट में तो मेरा दम घुट रहा है। मैं और घूंघट नहीं ले सकती। अगर अभी घूंघट नहीं हटाया तो मेरा दम ही निकल जाएगा। उफ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे ससुराल वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं तो घूंघट हटा रही हूँ। मीनाक्षी जैसे ही घूंघट हटाती है, उसका डीप नेक ब्लाउज देखकर औरतें काना फूसी करने लगती हैं। अरे कलावती, ये क्या हाल है? तेरी पोता बहू को तो जरा भी शर्म हया नहीं है। अभी तो घर में कदम भी नहीं रखा और चौखट के बाहर ही घूंघट हटा दिया। बाप रे बाप, मैं तो देख भी नहीं पा रही। छी छी, तौबा तौबा। शांति बहू, तूने क्या अपनी बहू को कुछ बताया नहीं अपने पुश्तैनी पहनावे के बारे में? ये इतने बड़े गले का ब्लाउज पहन कर आई है। कोई लाज शर्म बाकी है इस लड़की में या नहीं? जल्दी से लंबा घूंघट दो इसे, वरना हमारी पुश्तैनी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। माँ जी, मैंने तो अपनी दोनों बहुओं को पुश्तैनी पहनावे के बारे में सब कुछ समझाया था। पता नहीं बड़ी बहू क्या सोचकर ऐसे कपड़े पहन कर आई है। मैं अभी समझाती हूँ। शांति देवी तेजी से मीनाक्षी के पास जाती है। मीनाक्षी बहू, जल्दी से घूंघट ओढ़ लो। तुम्हारे ब्लाउज का गला बहुत ज्यादा खुला है। हमारे गांव में ऐसे कपड़े नहीं चलते। लोग क्या कहेंगे? हमारी पुश्तैनी इज्जत का सवाल है, समझ रही हो ना? चलो जल्दी से घूंघट ओढ़ो। पर मुझे बहुत गर्मी लगी है, मैं घूंघट नहीं ले सकती। और मेरे ब्लाउज में प्रॉब्लम ही क्या है? दीदी, मुझे भी लगता है तुम्हें घूंघट ले लेना चाहिए। लोग बातें बना रहे हैं। सो व्हाट? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर उन्हें मुझसे प्रॉब्लम हो रही है तो चले जाएं यहाँ से, लेकिन मैं घूंघट नहीं लूंगी। मेरा दम घुटता है। मुंह बनाते हुए मीनाक्षी घूंघट ले लेती है और उसके बाद दोनों बहुओं का गृह प्रवेश हो जाता है। शांति बहू, अपनी दोनों बहुओं को अभी समझा देना कि अपनी पुश्तैनी ससुराल की मान मर्यादा का ख्याल रखें। दोबारा से ऐसे पहनावे में ना देखूं, समझ गई ना? माँ जी शांत हो जाइए। आज उनका अपने पुश्तैनी ससुराल में पहला दिन है। मैं उन्हें समझा दूंगी कि वो अपनी पुश्तैनी ससुराल की मान मर्यादा का ख्याल रखें। कुछ समय बाद सभी अपने रूम में चले जाते हैं और सुबह हो जाने के बाद नहा धोकर सिंपल सी साड़ी पहनकर शीतल पहली रसोई के लिए तैयार हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी जॉगिंग के कपड़े पहनकर जॉगिंग करने जाने लगती है। तभी शीतल कहती है, अरे दीदी, सुबह सुबह ऐसे कपड़े पहनकर कहाँ जा रही हो? अब ये तुम्हारा मायका नहीं, पुश्तैनी ससुराल है। गृह प्रवेश के वक्त जो हुआ वो भूल गई क्या?
सुन गंवार, तुझे तो ये भी नहीं पता कि सेहत कैसे बनती है। सुबह सुबह जॉगिंग करने जा रही हूँ ताकि फिट और खूबसूरत रहूं। अब शादी हो गई है तो क्या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं? साड़ी में लिपट कर बुढ़िया बन जाऊं, गंवार बन जाऊं? मगर दीदी, यह गांव है, लोग क्या कहेंगे? मैं तेरी जेठानी भी हूँ और बड़ी बहन भी, इसलिए मुझे समझा मत। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। अब मैं जॉगिंग पर जा रही हूँ, जब वापस आऊं तो मेरे लिए हेल्दी जूस तैयार रखना, समझ गई ना? बेवकूफ गंवार कहीं की। शीतल और मीनाक्षी दोनों बहनें थी। शीतल सीधी साधी घरेलू लड़की थी जिसे उसकी बहन गंवार गंवार कहती थी। शीतल अपनी बहन को बहुत समझाती है, लेकिन मीनाक्षी उन्हीं कपड़ों में जॉगिंग करने चली जाती है। गांव की औरतें मीनाक्षी को जॉगिंग करते हुए देखती हैं। कौन है ये लड़की जिसने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं? इसे कोई लाज शर्म है भी या नहीं जो गांव में ऐसे कपड़े पहनकर घूम रही है? पता नहीं कौन है बेशरम। मीनाक्षी को जॉगिंग करते हुए कुछ औरतें देख लेती हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि पुश्तैनी हवेली की ये बड़ी बहू है। शीतल सबके लिए चाय बनाकर लेकर आती है। शीतल बहू, ये कैसी सादी सी साड़ी पहन रखी है, कोई जेवर भी नहीं डाला। अब तुम इस हवेली की बहू हो, तुम्हारे पहनावे में शान दिखनी चाहिए। ऐसे तो लोग तुम्हें काम वाली समझ लेंगे। जरा सज धज कर रहा करो। ठीक है दादी माँ, रसोई निपटाकर अच्छे से तैयार हो जाऊंगी। शीतल रसोई में नाश्ता बनाने चली जाती है। तभी शांति देवी भी उसके पीछे पीछे आती है। शीतल बहू, मीनाक्षी बहू नजर नहीं आ रही, क्या वो अभी तक सो रही है? आज उसकी भी पहली रसोई है, वो ये कैसे भूल सकती है? सपना, जाओ अपनी भाभी को उठा के लेकर आओ, वरना तुम्हारी दादी मुझे 4 बात और सुनाएंगी अगर उसने पहली रसोई नहीं बनाई तो। मगर मम्मी, मीनाक्षी भाभी तो सुबह ही उठ गई। चलो, यह तो अच्छा है कि उसे सुबह सवेरे उठने की आदत है, वरना मुझे तो लगा था कि मेरी बड़ी मॉडर्न बहू मेरी नाक कटाने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। मम्मी, वो सुबह सवेरे उठ तो गई है, लेकिन वो घर पर नहीं है, वो तो बाहर टहलने गई है और उन्होंने बहुत टाइट टी शर्ट और पैंट पहनी थी। हाँ सपना, ये तो क्या कह रही है? शांति देवी अपनी बेटी से बात कर ही रही थी कि तभी मीनाक्षी भी घर वापस आ जाती है। ओ लड़की सुन, कहाँ चली जा रही है? सुन। दादी माँ, मैंने कल इतना भी मेकअप नहीं किया था कि आप मेरी शक्ल ही भूल जाएं। मैं आपकी बड़ी पोता बहू मीनाक्षी हूँ, क्या आप मुझे पहचान नहीं पा रही? हाँ शांति बहू, ओ शांति बहू कहाँ चली गई? जल्दी यहाँ आ, तेरी बड़ी बहू तो मुझे मार कर ही रहेगी। देख तो ये कैसा पहनावा पहनकर अपने पुश्तैनी ससुराल से बाहर गई। अरे 4 लोगों ने देखा होगा, हमारी इज्जत तो ये मिट्टी में मिला कर आ गई। अरे शांति बहू कहाँ मर गई? जल्दी यहाँ आ। मम्मी, लगता है मीनाक्षी भाभी आ गई। हे भगवान, ये बड़ी बहू तो अपने पहनावे से हम सबको कहीं का नहीं छोड़ेगी। अब मैं ये रायता कैसे साफ करूं? शांति देवी तुरंत किचन से बाहर आती है। देख, अपनी आंखों से देख, तेरी बड़ी बहू कैसे बेहुदा कपड़े पहनकर इस हवेली से बाहर गई। पूरे गांव में घूम कर आई है, पूरे गांव में। अब तो गांव वाले हमारे ऊपर थू थू कर रहे होंगे। बरसों की इज्जत मिट्टी में मिला कर आई है। अरे नास मिट्टी, तू ऐरे गहरे घर की बहू तो नहीं थी, तू राजघराने की पुश्तैनी ससुराल की बहू थी। तूने क्या जरा भी नहीं सोचा? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इस पहनावे में प्रॉब्लम ही क्या है। और अगर आपको मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तो आप मेरे ऊपर ध्यान मत दीजिए प्लीज। घर में दूसरी गंवार बहू भी है जो आपके इशारों पर चल सकती है। आप उसे अपने इशारों पर नचाइए, मुझे नहीं, समझे? अगर छोटी बहू अपने से बड़ों की बात सुनती है, उनका सम्मान करती है, यह उसके संस्कार हैं, वो गंवार नहीं। और क्या मॉडर्न इसे कहते हैं कि बड़ों की बदतमीजी करो, अपने ससुराल की इज्जत मिट्टी में मिला दो? क्या इसे ही मॉडर्न पना कहते हैं? हाँ माँ जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बड़ी बहू को समझा दूंगी, वो ऐसे कपड़े दोबारा नहीं पहनेगी। अभी हमें मंदिर भी जाना है और कल रिसेप्शन भी है, बहुत सारा काम है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब जा अपनी बड़ी बहू को मंदिर जाने के लिए कोई ढंग के कपड़े दे ताकि वो ठीक सा पहनावा पहनकर मंदिर जाए। शांति देवी दोनों बहुओं के लिए मंदिर जाने के लिए कपड़े निकालती है और वो पहले शीतल के पास जाकर उसे साड़ी और पुश्तैनी जेवर देती है। माँ जी, ये तो बहुत सारे जेवर हैं, क्या ये सब पहनने हैं?
हाँ शीतल बहू, यह साड़ी और यह सारे जेवर हमारे पुश्तैनी हैं। जब मैं ब्याह कराई थी तो मैं भी ऐसी साड़ी और इतने सारे जेवर पहनकर मंदिर गई थी। आखिर यह सदियों से चलती आ रही रीत है। ठीक है माँ जी, मैं तैयार हो जाती हूँ। शीतल मंदिर जाने के लिए तैयार होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी मॉडर्न साड़ी पहनकर पहले से ही तैयार थी और वो सेल्फी ले रही थी। तभी शांति देवी अपनी बड़ी बहू से कहती है, मीनाक्षी बहू, मंदिर जाने के लिए क्या तुमने ये साड़ी पहनी है? अगर तुम ये साड़ी पहनकर जाओगी तो मंदिर में पुजारी हमें क्या कहेंगे, वहां के लोग हमें क्या कहेंगे? तुम्हें ऐसी साड़ी पहनकर मंदिर जाना शोभा नहीं देता। आखिर तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है? ये मत पहनो, वो मत पहनो, घूंघट लो, डीप नेक मत पहनो, सुबह जॉगिंग पर मत जाओ। छोटी छोटी बातों पर तो तुम्हारी नाक कटने लगती है। अब तक तो तुम्हारी नाक खत्म हो जानी चाहिए थी। मम्मी जी, इस साड़ी में प्रॉब्लम क्या है? मैंने साड़ी पहनी तो है, साड़ी पहनकर ही तो मंदिर जाना है। बहू, इस साड़ी का ब्लाउज ठीक नहीं। देखो बहू, शादी से पहले तुमने जैसा भी पहनावा पहना, अब तुम्हें उसे छोड़कर अपने पुश्तैनी ससुराल की मान मर्यादा को समझकर उनके घर के पहनावा पहनना चाहिए। देखो, मैं तुम्हारे लिए सिल्क की बनारसी साड़ी लेकर आई हूँ, जो तुम्हारे लिए पुश्तैनी ससुराल की आन बान और शान है। ठीक है, मंदिर जाने के लिए इस साड़ी को पहन लेती हूँ, वरना मेरे सर पर जो दो दो सास की तलवार लटकी है वो मुझे सांस नहीं लेने देगी। और वैसे भी कल तो मेरा रिसेप्शन है, कल तो मैं अपनी मर्जी की ड्रेस पहनूंगी। इनकी वजह से अपना रिसेप्शन खराब तो नहीं करूंगी। ठीक है, दे दीजिए, पहन लेती हूँ, लेकिन प्लीज यह जेवर, मैं ये जेवर नहीं पहन सकती, मैं ये जेवर नहीं पहन पाऊंगी, ये बहुत हैवी है। बहू, ये हमारा पुश्तैनी हार है और जब बहू पहली बार मंदिर जाती है तो वो पुश्तैनी हार ही पहनकर जाती है। थोड़ा भारी है लेकिन पहन लो। ओह नो, एक तो ये और एक इनका पुश्तैनी घराना सुन सुनकर थक चुकी हूँ। ठीक है, दे दीजिए, इसे भी घंटे की तरह टांग हिलूंगी। मीनाक्षी मुंह बनाते हुए पुश्तैनी साड़ी और जेवर ले लेती है और वो तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद दोनों बहुएं तैयार होकर अपनी दादी सास और सास के साथ मंदिर जाती हैं। और ये सुबह टाइट कपड़ों में जो टहल रही थी, क्या वो शांति देवी की बड़ी बहू की तरह नहीं दिख रही? मुझे तो बिल्कुल शांति देवी की बड़ी बहू की तरह ही लग रही थी। उन औरतों को अभी भी पता नहीं चला था कि सुबह मॉडर्न जिस लड़की को देखा वो कोई और नहीं बल्कि पुश्तैनी ससुराल की बड़ी बहू है। वो सब मंदिर से वापस आ जाते हैं। शीतल सभी के लिए नाश्ता लगाती है, सब बैठकर नाश्ता करते हैं। बड़ी बहू, क्या तुमने भी अपनी छोटी बहन का पहली रसोई में हाथ बटाया या फिर फोन ही चलाती रही? देखा था मैंने तुम्हें मंदिर में पूजा के बाद कैसे फोन से चिपकी हुई थी। माँ जी, दोनों बहुओं ने पहली रसोई बनाई है, ये लीजिए, ये देखिए कितना टेस्टी है। कल के रिसेप्शन की क्या तैयारी है? हाँ, पहले ही बता देती हूँ, रिसेप्शन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रिसेप्शन में हमारी शान और शौकत दिखनी चाहिए। और शांति बहू, तो भी अपनी बहुओं को बता देना कि रिसेप्शन में कैसा पहनावा पहन कर आए, समझ गई ना? हाँ माँ जी, रिसेप्शन के कपड़े तैयार हैं और जेवर भी। सब नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम में लग जाते हैं। अगले दिन कलावती देवी सुंदर बनारसी की साड़ी पहनती है, जेवर पहनती है। मीनाक्षी और शीतल दोनों बहुएं भी अपने रिसेप्शन के लिए तैयार हो रही थीं। वाह, सो ब्यूटीफुल। शीतल भाभी, आप तो हमारे पुश्तैनी पहनावे में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। यह शरारा आप पर कितना अच्छा लग रहा है। सच में आप बहुत सुंदर लग रही हैं। पता नहीं क्यों मीनाक्षी भाभी आपको गंवार गंवार कहती हैं। वो मैं दीदी की तरह ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, और घर में रहती हूँ, सबकी बात भी मानती हूँ, तो इसलिए दीदी को लगता है कि मैं गंवार हूँ। भाभी, आप गंवार नहीं हैं। वैसे आप पर यह पुश्तैनी हार भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलो अब मीनाक्षी भाभी के पास चलते हैं, देखते हैं कि वो तैयार हुई या नहीं। शीतल और उनकी ननंद दोनों मीनाक्षी के रूम में जाती हैं तो दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि मीनाक्षी ने एक बॉडीकॉन गाउन पहन रखा था। मर गए। मीनाक्षी भाभी, ये क्या, आपने यह ड्रेस क्यों पहनी है? मम्मी ने जो पुश्तैनी कपड़े और जेवर दिए थे वो क्यों नहीं पहने? आपको रिसेप्शन पर वही पहनने हैं।
सपना, शादी रोज रोज तो नहीं होती और ये मेरा रिसेप्शन है। मैंने बहुत टाइम पहले ही सोच रखा था कि मुझे अपने रिसेप्शन पर कैसी ड्रेस पहननी है और ये मैंने ड्रेस जाने माने डिजाइनर से बनवाई है। मुझे यही ड्रेस पहनकर अपने रिसेप्शन पर जाना है। एक गंवार बहू ने तो तुम्हारे दिए हुए कपड़े और जेवर पहने ही हैं, दूसरी बहू को गंवार क्यों बनाना चाहती हो? दीदी, मेरा पहनावा गंवार तो नहीं। तुम नहीं समझोगी शीतल, ये मॉडर्न जमाने की ड्रेस है। इसे समझने के लिए मॉडर्न सोच होनी चाहिए। ये बॉडीकॉन ड्रेस है और मुझे इसमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो तुमने पहना है ना, वो तो बहुत पुराना और आउटडेटेड है। गंवार ही ऐसा पहनते हैं। खैर, मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो सुंदर और मॉडर्न लग रही हूँ ना। और तुम गंवार। शीतल भाभी, मुझे मम्मी को बताना होगा। अगर मीनाक्षी भाभी ये पहनावा पहनकर रिसेप्शन पर गई तो हमारी बरसों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। सपना नीचे हॉल में आती है तो उसे कोई नजर नहीं आता, सिर्फ एक नौकर जो सपना से कहता है, हम आपको ले जाने के लिए तैयार हैं। छोटी मालकिन ने कहा है ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। सब जा चुके हैं, अब मैं क्या करूं? अगर मीनाक्षी भाभी वो पहनावा पहनकर रिसेप्शन पर गई तो क्या होगा? कयामत ही आ जाएगी। बेचारी ननंद बहुत परेशान होती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी और मीनाक्षी वही बॉडीकॉन ड्रेस पहनकर रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार थी। कुछ देर बाद सभी रिसेप्शन में पहुंच जाते हैं। वैसे कलावती, मानना पड़ेगा, बरसों से चली आ रही परंपरा को तुमने अभी तक टूटने नहीं दिया। अपने घर की संस्कृति परंपरा को तुमने बांध के रखा है। बहुत अच्छा बंदोबस्त किया। तुम्हारे राजघराने की तो बात ही अलग है और तुम पर ये सब जचता भी है। वैसे तुम्हारी पोता बहू कहाँ है? अरे, स्टेज पर जो बैठी है वो मेरी छोटी पोता बहू है। ये बड़ी पोता बहू अभी तक क्यों नहीं आई, समझ नहीं आ रहा। शांति बहू, जरा पता तो करो, यह मीनाक्षी बहू अभी तक आई क्यों नहीं? मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मेहमानों को इंतजार कराना अच्छी बात नहीं। अरे देखो तो, आजकल की लड़कियों को तो जरा भी लाशरम नहीं, कहीं भी कैसा भी पहनावा पहनकर आ जाती हैं। देखो तो, बहू के बराबर में लड़की जो बैठी है कैसी टाइट ड्रेस पहनी हुई है। आजकल की लड़कियों ने तो सारी लाशरम उठा कर ही रख दी। हमारे गांव में तो कोई भी लड़की इतनी मॉडर्न नहीं जो ऐसा पहनावा पहने। तो फिर ये कौन है? कलावती देवी दूर से ही अपनी बड़ी पोता बहू को देख रही थी। उसे अंदाजा नहीं था औरतों के साथ मिलकर जिस लड़की की वो बुराइयां कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी पोता बहू है। वहीं सपना घबराई हुई अपनी माँ के पास आती है। मम्मी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ, कुछ बताएगी भी? मीनाक्षी बहू ने अपने रिसेप्शन में आने के लिए मना कर दिया। तू और छोटी बहू उसे लेकर क्यों नहीं आई? सब बड़ी बहू का इंतजार कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। मम्मी जी, जिस लड़की के पहनावे को लेकर पूरे रिसेप्शन हॉल में इतनी चर्चा हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि मीनाक्षी भाभी ही है। चलकर देखिए, आप तो यहाँ मेहमानों को अटेंड कर रही हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं कि क्या तूफान आया है। अपनी बेटी की बात सुनकर शांति बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो तुरंत स्टेज पर जाती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो ना दाएं देखती है ना बाएं और सबके सामने अपनी बड़ी बहू को थप्पड़ मार देती है। मम्मी जी, यह क्या बदतमीजी है? आप मेरे रिसेप्शन पर मुझे सबके सामने थप्पड़ कैसे मार सकती हैं? मीनाक्षी बहू, तुमने सारी लाज शर्म बेच खाई है क्या? क्या तुमने हमारे राजघराने की पुश्तैनी रीति रिवाज की कोई कदर कोई फिक्र है या नहीं? छोटी छोटी गलतियों को मैं नजरअंदाज करती रही, सोच रही थी मॉडर्न हो, धीरे धीरे रंग में रंग जाओगी, लेकिन नहीं, तुम तो हमारी नाक काटने के पीछे ही पड़ी हो। हमारी थोड़ी बहुत इज्जत छोड़ोगी भी या नहीं? अरे हाँ, सुबह मंदिर में ही तो इसे देखा था। ये तो शांति देवी की बड़ी बहू है। इसको मतलब सुबह सुबह जो गांव में टाइट कपड़े पहने घूम रही थी वो भी शांति देवी की बड़ी बहू थी। शांति देवी की मॉडर्न बहू तो बड़ी ही मॉडर्न है। अपने रिसेप्शन पर ऐसी ड्रेस पहन कर आई है। अरे कलावती, तुम तो अपने रीति रिवाज को, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपराओं को कभी नहीं तोड़ती, तो फिर ये मॉडर्न बहू तुम्हारे घराने में क्या कर रही है? देखो तो इसकी ड्रेस। ना सिर्फ इस गांव में ही, आसपास के गांव में भी कलावती देवी की पुश्तैनी घराने की चर्चा होती थी। वो तो खाक में मिल चुकी है, वो भी सिर्फ और सिर्फ इस मॉडर्न बहू की वजह से।
नाश मिठी, तूने हमारी इज्जत के बारे में जरा नहीं सोचा। अपने रिसेप्शन पर ऐसी ड्रेस कौन पहनता है? तूने तो हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना ही बेहतर है। बरसों से जो अपनी पुश्तैनी संस्कृति परंपराओं की डोर बांधे रखी थी, उसे तूने एक पल में तोड़ दिया। कलावती से ये सब सहन नहीं होता और इसी कारण उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। घबराने की कोई बात नहीं है, अब वह खतरे से बाहर है। बहू, जहाँ से तुम आई हो वहाँ शायद ऐसे पहनावे से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जिस घर में ब्याह कर आई हो, जिस गांव में आई हो, वहाँ इस पहनावे को गलत समझा जाता है। तुम्हारे इस पहनावे की वजह से देखो माँ जी आज किस कंडीशन में है। दीदी, तुम मुझे गंवार इसलिए समझती हो क्योंकि मैं अभी भी अपने संस्कारों को नहीं भूली हूँ, अपने बड़ों का सम्मान करती हूँ। दीदी, आपको जैसा पहनना है आप पहनिए, लेकिन अपने ससुराल की मर्यादा को समझते हुए आप स्टाइलिश और मॉडर्न पूरे कपड़ों में भी लग सकती हैं। आप उन्हें अच्छे से स्टाइल कर सकती हैं, जरूरी नहीं ऐसे ही कपड़ों में आप मॉडर्न लगे। मीनाक्षी को वहां खड़े हुए अपने किए पर पछतावा हो रहा था। उसे लग रहा था शायद उसने जाने अनजाने में बड़ी गलती कर दी है, और जब उसकी दादी सास को होश आता है तो वो उनके पास जाकर माफी भी मांगती है। दादी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपकी इज्जत का, अपने पुश्तैनी ससुराल की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। मुझे अपने फैशन को अपने ससुराल की मान मर्यादा के बीच में ही फॉलो करना चाहिए था, ना कि आपकी इज्जत को उछाल कर। हो सके तो मुझे माफ कर देना। गलती इंसान से ही होती है, और अब तुम सुधरना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक मौका जरूर दूंगी। देखो बड़ी बहू, हमारे घर में पहनावे पर कोई रोक टोक नहीं। जैसा पहनना है पहनो, लेकिन पहनावा ऐसा होना चाहिए जिससे 4 लोग बात ना बनाएं। तुम समझ रही हो ना? मीनाक्षी को भी समझ में आ चुका था, और अब वह अपने पुश्तैनी ससुराल की मान मर्यादा में ही अपने फैशन को फॉलो करती है, और वो साड़ी डिजाइनर ही पहनती है, लेकिन ऐसी जिससे 4 लोग बात नहीं बनाएं। और इसी तरह पुश्तैनी ससुराल में दोनों बहन अच्छे से रहने लगती हैं।